जिस महीने की शुरुआत में ही गुरु की दृष्टि पुनः अपने प्रिय राशि स्थान पर यानी प्रथम भाव पर आ चुकी होगी, जिस महीने की शुरुआत के ठीक पहले शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, उस महीने का मासिक राशिफल हम यहाँ आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हैं। 2025 अपने संध्या अंतराल की ओर अग्रसर है, यानी अंतिम महीना अब यहाँ सामने है। 11 महीनों में क्या हुआ और इस 12वें महीने में हम किस तरह से अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं, इसका संपूर्ण ब्यौरा। प्रथम भाव की स्थितियाँ इस बार 7 दिसंबर और 16 दिसंबर के बाद बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर है। जब मंगल की स्थितियाँ यहाँ दिसंबर की शुरुआत में धनु राशि स्थान में प्रवेश करेंगी और 16-17 दिसंबर 2025 के आसपास जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन मलमास तो रहेगा, परंतु कामकाज के लिहाजा ये पूरा ही महीना आपके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप देखिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति पुनः सप्तम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे, वक्री रहेंगे। जन्मकालिक आधार पर यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो इनके परिणामों में श्रेष्ठता आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती है। ये एक बात स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर करके रखिएगा। आपके आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो जद्दोजहद चल रही थी और आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस नहीं बन पा रहे थे, वहाँ से भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ कंसिडरेशंस में निकल कर आने की प्रिपरेशन करती है। इसके अलावा इस समय अंतराल में हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशन को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन पॉजिटिविटी की तरफ है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट व्यक्ति विशेष के कामकाज पर बहुत अधिक निर्भरता देता है। सूर्य और मंगल जब 16-17 दिसंबर 2025 के साथ में सामने होंगे और साथ साथ की प्रक्रियाओं के साथ में चलायमान होंगे, तो ऐसे क्रमबद्ध सिरे के साथ में आपके लिए अनुशासन की यात्रा बहुत अच्छे से निकल कर आती है। उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड की स्थितियां हैं, मौसम चहुं और बदलाव की तरफ है और व्यक्ति उस समय अपने भीतर अनुशासन के तारतम्य को लेकर चलता है, तो समझ लीजिए कि उसकी जीवन यात्रा पूरे तरीके से परिवर्तन की ओर अग्रसर है और यही परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठता का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। और ऐसी क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में एक ही बात को फंक्शनली अपने साथ में लेकर चलिएगा कि जो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस होते हैं वो आपके साथ साथ में यहाँ पर डिफाइन होकर चल रहे हैं। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है, यानी कि अनुशासन की यात्रा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपने साथ में छोटी छोटी बाधाओं को संग्रहित करने वाला नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि बड़े परिवर्तन की लालसा यदि मन में है तो 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2025 तक के समय को अति विशिष्ट माना जा सकता है। वहीं द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं तो धन भाव, यहाँ से फाइनेंसेस के अप्रोच को देखा जाता है। इस भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में बृहस्पति राशि स्थान में रहेंगे, तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए धनागमन स्थायित्व के साथ में बढ़ता है। जो फाइनेंशियल गेन आ रहा है अब वो कंसिस्टेंसी की अप्रोच को आपके साथ में रिजेम्बलेंस की तरफ लेकर आ रहा है। ये पॉजिटिव मेजर आपके साथ में कांस्टेंट और कंटिन्यूअस पोजीशंस में बना हुआ है। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, जिसमें आपको कोई भी नव प्रयोजन नहीं मिल पा रहे थे, वहाँ से भी पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ में यहाँ पर स्थापित होकर चलती है। स्पष्टता है कि शनिदेव की स्थितियों की वजह से पारिवारिक जीवन में भी तनाव कम हो रहे हैं, तो वहीं पर आपके लिए इस पूरे ही महीने होती हुई भागदौड़ अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि ही लेकर आ रही है, जिसके साथ सहज तौर पर अपनी जीवन यात्रा को आप देखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यही एक श्रेष्ठता भरा क्रम अपने भीतर तक संरक्षित करके रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। विनम्र निवेदन है कि आप अपने कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में लंबे समय के स्तर आधार को देखने का प्रयास करें। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कार्य क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ने की आपके लिए ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर चलने की आवश्यकता। वाणी सारगर्भित है,
वाणी कर्मशीलता को बढ़ा रही है, वाणी लोगों के भीतर आपके विश्वास को स्थापित कर रही है, ये बहुत बड़ी ताकत। वहीं तृतीय भाव में राहु, अब देखिए पुरुषार्थ यहाँ बढ़ता है, और इसी के साथ में ही जो ऑफिस पॉलिटिक्स कई बार व्यक्ति विशेष को डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चला करती है, उसकी कोई भी हद एवं गुंजाइश आपके समक्ष बिल्कुल भी नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस बनाकर रखिएगा कि पराक्रमेश का चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना आपके लिए घर परिवार के साथ में जुड़ी हुई यात्राओं को बढ़ाता है। उस संचालित क्रम के साथ में आपकी सकारात्मकता बढ़ती है और आप दृढ़ निश्चय के आधार पर जीवन यात्रा को आगे की तरफ और अच्छे से देखते चले जाते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत एवं दुविधा आपके समक्ष मौजूद नहीं है। इस बात को भी सिरेबद्ध क्रम में लेकर चलिएगा कि कोई प्रमोशन अटकी हुई थी तो फंक्शनली वहाँ से भी पॉजिटिविटी डिफाइन होती चली जा रही है। 4th हाउस के साथ में सैटर्न है, थोड़ा सा इन डेप्थ चलें। आप किसी भी इमूवेबल एसेट की ओर जाना चाहते हैं श्रीमान, तो ये समय अत्यधिक सहयोगी है, अत्यधिक सकारात्मक है। इसके अलावा आप सर्विस इंडस्ट्री के संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में लॉन्गर टर्म से चल रहे हैं, अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करते हुए, वहाँ से भी और ज़्यादा सपोर्टिव बेसिस आपके साथ साथ स्टेबलाइज होते चले जाते हैं। कोई भी नेगेटिविटी की पोजीशन वहाँ से आपके रिजेम्बलेंस को डिस्टर्बेंसेस के साथ और डिस्ट्रप्शंस के साथ में लेकर चलने वाली नहीं होती। ये प्रिसाइज कैलकुलेशन अपने साथ रखिएगा। चतुर्थेश देव गुरु बृहस्पति का सप्तम भावस्थ होना, बुध के राशि स्थानक क्रम के साथ में होना, इस एक बात को भी दर्शित करता है कि मातृपक्ष का गहरा जुड़ाव आपके साथ साथ में संचालित है। चतुर्थेश जब सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है, वाहन संबंधी कामकाज में किसी भी एजेंसी लाइन के अप्रोच को आप अपने साथ रिफ्लेक्सेस में देखना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी इस समय का जो सहयोग है वो अत्यधिक अनूठा है। पंचम भाव, जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हो चुकी हैं, उनके लिए महीना काफ़ी हद तक अच्छा है। ट्रैवल आदि के साथ में धीरे धीरे आप अपनी पोजीशंस को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता आपको वहाँ से नहीं है। पंचमेश की यात्रा प्रथम भावस्थ है, इस वजह से एक और क्लैरिटी जो आपके साथ में फंक्शनली निकल कर आती है वो ये कि क्षमताओं का पूरे तरीके से वृद्धि और विकास क्रम का आधार आपके साथ साथ निकल कर आने की तैयारी करता चला जा रहा है। जहां से भी कोई नेगेटिविटी आपके साथ में एस्टेब्लिश नहीं। एक विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलायमान होते हुए आपके लिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था साथ साथ में नजर आती है उसमें ये कि स्टॉक मार्केट में आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को अपने साथ फंक्शनली आगे की तरफ डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसमें भी खुद को तीव्रता के साथ में गतिमान करते रहिएगा। बहुत अधिक विचलित होने की और नकारात्मकता के भावों को लेकर आने की आवश्यकता आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा विकास क्रम अपने साथ में बनाकर रखें। प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी यहाँ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स में आपके साथ साथ में बनी हुई है। कोई विशेष चिंता दूर दूर तक भी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाती है। वहीं पर षष्ठ भाव के अधिपति जो स्वयं शुक्र है वो पुनः षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे। लक्ष्मी नारायण योग का आधार यहाँ षष्ठ भाव को देखेगा। फाइनेंशियली किसी भी तरीके की बर्डन बनी हुई है उसको मैनेज करने की जो अप्रोच होती है वो आपके साथ पॉजिटिव कंसिडरेशन में है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं थी, वो ऋण नहीं बढ़ाए, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पोजीशंस को मैनेज करना पॉजिटिविटी के साथ है। शत्रुपक्ष आपकी बातों से हावी हो सकता है, शत्रुपक्ष आपकी व्यंग्यात्मक शैली से हावी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने से आप बचिएगा ऑफिस आदि के कल्चर में, अन्यथा दुविधाएं निकल कर आ सकती है। सबकॉन्शियस फियर्स कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बढ़ सकते हैं, उससे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए निरंतर तौर पर यहाँ पर है। एक और विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि ये जो समय अंतराल सामने है इसमें डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न से अत्यधिक संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है। सूर्य मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है।
तो जो वैवाहिक जीवन की स्थितियां होती है उसमें हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। समय नहीं दे पाना बहुत बड़ी दुविधा है, परंतु जितना समय दे रहे हैं उसको भरपूर दें। वो टेक्नोलॉजी से दूर रहे, वो दूसरी सारी स्थितियों से दूर रहें। ये सारी की सारी पॉजिटिविटी प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। यह एक विनम्र निवेदन है आपसे। और इसके अलावा सप्तम में देवगुरु बृहस्पति है। बिजनेस पार्टनरशिप में, व्यापारिक साझेदारी में जिस तरह के सामंजस्य को आधारभूत क्रम में आप देखना चाहते हैं, वहाँ से भी अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके साथ निर्मित होकर चलता चला जा रहा है। मन में कोई भी वशोपेश रखने की एवं नकारात्मकता के भावों को यहाँ आंदोलित करने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर मेजर्स अपने साथ एस्टेब्लिश करके आप ज़रूर चलते चले जाइएगा। और इसके अलावा अगर अष्टम भाव की बात करते हैं तो रिसर्च संबंधी कामकाज में शुरुआती 4 से 5 दिन अत्यधिक सहयोगी, उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। इसके अलावा जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है वो आपके लिए 5-6 दिसंबर के बाद आकस्मिक तौर पर बढ़ सकती है। उससे संभलने की ज़रूरत पूर्णतः आपके लिए मौजूद रहेगी, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक एफर्ट में अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर चलने की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से है। वहीं नवम भाव में केतु की स्थितियां हैं। अत्यधिक सहयोगी या आधार क्रम है, आकस्मिक तौर पर भाग्य का सहयोग। और उसमें भी देखिएगा कि जो भाग्येश सूर्य है वो शुरुआती 16 दिनों के लिए द्वादश में और उसके बाद प्रथम भावस्थ में 4-10 और नवम पंचम का संबंध बनाते हुए भाग्य अद्भुत सिरे के साथ में सहयोगी है। आपने अपने कर्म की निष्ठा को जहां पर रखने का प्रयास किया, वहीं से भाग्य ने सहयोग देने का कार्य किया। आध्यात्मिक चिंतन भीतर भरपूर है और उसी के साथ में मन की संतुष्टि का वाहक क्रम है। डैया के समय अंतराल में राम नाम के जाप के साथ में दशरथ कृत और साथ ही साथ में संकट मोचन हनुमान अष्टक, जिसमें दशरथ कृत शनि स्तोत्रम और साथ ही साथ में जो संकट मोचन हनुमान अष्टक की स्थितियां होती है वो अत्यधिक बेहतर कही जा सकती है। उसी एक प्रक्रिया के साथ में निरंतर आपको गतिशील होना चाहिए। 10th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 12th हाउस के साथ में है। खर्चों की अधिकता है, मैनेज करने में पोजीशंस को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परंतु उससे चिंता नहीं। पिता के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, वहाँ से संभलें। वहीं पर जो 10th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस में है, इस वजह से आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप अपने बूते एकल आधार पर बड़े निर्णय लेने से बचिएगा, ये निवेदन है आपसे। वहीं आजीविका जो इनकम सोर्सेस के अप्रोच है वो अपने हिसाब से एक फ्लो में चलती चली जा रही है। 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस की जो कंसिडरेशंस है वो उसी तरफ आपके लिए नजर आती है। 11th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस के अप्रोच के साथ में है। लाभेश व्यय की स्थितियों के साथ में है। खर्चों की अधिकता आपके साथ निरंतर तौर पर बनी रह सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। तो वहीं द्वादश भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है। खर्चे भी निवेश की यात्रा की तरफ जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने की शुरुआत में ही रिलीफ और रिलैक्सेशन आपको मिल सकते हैं। जो प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे वो भी कांस्टेंट बेसिस पर अब आपके साथ साथ में यहाँ पर चल रही है। तो ये था मुख्य रूपेण बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।